मूवी की शुरुआत में एक छोटे बच्चे को दिखाते हैं। यही इस मूवी का हीरो है और अभी अभी फ्रेश पैदा हुआ है। वो एक बबल जैसा दिखने वाले प्लास्टिक डोम के अंदर होता है। कारण ये है कि उसमें इम्यूनिटी बिल्कुल 0% होती है। पिछले 2 साल में ये शब्द आपने लगभग रोज सुना होगा। रोग से लड़ने के लिए शरीर में जो क्षमता होती है उसे इम्यूनिटी कहते हैं और ये पैदाइशी क्षमता होती है। जब हमें बुखार या कोई रोग होता है तो हमारा शरीर इस इम्यूनिटी की मदद से उस रोग के कीटाणु को खत्म कर देता है और हमें बचाता है। पर इस बच्चे में बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं होती, इसलिए उसे एक प्लास्टिक डोम के अंदर रखा होता है ताकि उसे कोई भी कीटाणु अटैक न कर सके। गलती से भी उसके शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस घुस गया तो उसकी बहुत बुरी हालत हो सकती है, तो उसे हमेशा इस सुरक्षा कवच के अंदर रखा जाता है। इस बच्चे का नाम है जिमी। कट करके दिखाते हैं कि जिमी अब 4 साल का हो गया है और अब पहली बार अपने घर आ रहा होता है। 4 साल तक वो शायद हॉस्पिटल में ही पल रहा था। डोम के अंदर रखकर ही उसे घर भी लाते हैं। जब उसे गाड़ी से उतारते हैं तो वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। गलती से उनकी बॉल जिमी की ओर आ जाती है। तब उसकी माँ बॉल को पकड़कर देखिए तो क्या कर रही है, बॉल को पंचर कर देती है और अपने बेटे की सेफ्टी को लेकर वो बहुत ही सीरियस होती है। कट करके दिखाते हैं कि जिमी को घर के अंदर ले आए हैं। तब जाकर वो चैन की सांस लेती है कि चलो किसी तरह से सेफली घर ले आए। उसकी माँ ने उसके लिए एक अलग ही कमरा तैयार किया होता है जहाँ उसके बेड के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवर होता है। उसके अंदर जिमी की जरूरत की सारी चीजें होती है, जैसे उसके खेलने की चीजें, उसके पढ़ने के लिए बुक्स, उसके कपड़े, लगभग सब कुछ होता है। लेकिन प्यार से वो उसे अपने हाथ से सहला भी नहीं सकते। उसके लिए भी उन्हें एक भारी ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। कट करके दिखाते हैं कि अब जिमी बड़ा हो जाता है और वो 12 साल का हो गया होता है। घर के अंदर प्लास्टिक के बड़े बड़े ट्यूब्स रखे गए होते हैं जिनके अंदर से जिमी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वो हॉल में बैठकर अपनी माँ के साथ टीवी देखता है और इसी तरह डोम के अंदर वो पल रहा होता है और उसकी माँ उसकी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखती है। उस एरिया के कुछ बच्चे जिमी का डोम देखकर खुद भी प्लास्टिक कवर पहनकर उसका बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं। बबल जैसे डोम की वजह से वो उसे बबल बॉय कहकर चिढ़ाते रहते हैं। अब जिमी की माँ गुस्सा होकर उन बच्चों पर पानी डाल देती है और वहाँ से उन्हें भगा देती है। कट करके दिखाते हैं कि जिमी की माँ उसे खाना देती है। खाना भी एक बड़े ट्यूब जैसे रास्ते से उसे दिया जाता है। फिर वो ट्यूब का लिड बंद करके एक बटन दबाती है जिससे अंदर एक गैस फैलती है। ये गैस एक सैनिटाइजर होती है जिससे वो खाने पे लगे सारे बैक्टीरिया खत्म कर देता है। उसके बाद ही जिमी खाना शुरू करता है। अब इस डोम के अंदर वो कुछ और साल गुजारता है। कट करके दिखाते हैं कि अब वो 18 साल का जवान हो गया होता है। एक दिन वो मजे से गिटार बजाकर गाना सुन रहा होता है। अब कट करके दिखाते हैं कि उसी वक्त उसके पास वाले घर में एक नई फैमिली आती है। उनके घर में जिमी की उम्र वाली एक लड़की भी होती है और वही इस मूवी की हीरोइन क्लोई है। उसे देखकर अपने जिमी की तो नींद ही उड़ जाती है। उसका लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो रोज अपनी खिड़की से उसे देखने लगता है और इसी तरह वो एक दिन देख रहा होता है कि क्लोई अचानक से उसे मुड़कर देख लेती है। फिर क्या, वो वही करता है जो इस सिचुएशन में सभी लड़के करने लगते हैं। वो खिड़की साफ करने की एक्टिंग करने लगता है। इस लव स्टोरी के बीच एक दिन क्लोई अपने दोस्तों के साथ कार में अपने घर आती है। उसका एक दोस्त कहता है, हे क्लोई, तुम्हारा जो पड़ोसी है वो हमेशा एक कवर में बंद रहता है। उसे हम बबल बॉय कहते हैं क्योंकि वो एक बबल जैसी चीज के अंदर ही रहता है। वो घर से बाहर नहीं निकलता। लगता है वो अपने घर में पूरी जिंदगी काटेगा। एकदम डरपोक लड़का है। इतने में दूसरा कहता है, हाँ यार, तूने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली वो इंसान ही नहीं है, वो एक एलियन है। इसलिए उसकी माँ उसे किसी और से मिलने जुलने ही नहीं देती। अपने दोस्तों की बातें सुनकर क्लोई जरा चिढ़ जाती है और कहती है, अरे चुप रहो यार, किसी की बीमारी का इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि जन्म से उसके शरीर में इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं है। एक भी कीटाणु अगर अंदर चला गया तो बेचारे की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए उसके पेरेंट्स उसे बहुत सेफली रखते हैं और तुम इडियट्स की तरह उसका मजाक उड़ा रहे हो। थोड़ा दिमाग से काम लिया करो। इस तरह वो उन्हें डांट कर घर के अंदर चली जाती है। अब कट करके दिखाते हैं कि क्लोई जिमी के बारे में सोच रही होती है। वो ये जानना चाहती है कि सारा दिन जिमी अपने डोम के अंदर बैठा रहता है और करता क्या होगा। जानने के लिए वो एक दिन जिमी के घर चली जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कट करके दिखाते हैं कि जिमी के डैड दरवाजा खोलते हैं। वो कोई इंटरेस्टिंग सी किताब पढ़ रहे होते हैं और उनका ध्यान क्लोई की तरफ बिल्कुल नहीं जाता। दरवाजा खोलकर वो चले जाते हैं। अब क्लोई सीधे जिमी के कमरे में जाती है। वहाँ का माहौल देखकर वो तो हैरान रह जाती है कि ये सब कुछ है क्या। क्लोई को वहाँ देखकर जिमी भी चौंक जाता है क्योंकि वो पहली बार अपनी उम्र की किसी लड़की को देख रहा होता है। वो तो एकदम फ्रीज हो जाता है। लेकिन क्लोई जिमी को अजूबे की तरह नहीं देखती। वो जिमी को नॉर्मल लड़का मानती है और उसी तरह उसके साथ बिहेव करती है। दोनों बहुत मजे से बातें करते हैं और हंसी मजाक चल रही होती है। कुछ देर बाद क्लोई विदा लेती है और कहती है, तुमसे मिलकर मजा आया, तो फिर कल मिलेंगे।
और ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद जिमी की माँ उसके डोम का कवर खूब क्लीन करती है और सैनिटाइजर से पूरा साफ करती है। उसे इस बात का डर होता है कि क्लोई के मुंह से या नाक से निकले हुए कीटाणु इस पर न लग गए हो, और अगर लग गए हो तो वो जिमी को अटैक कर सकते हैं, इसीलिए वो उसको अच्छे से साफ कर रही होती है। अगले दिन क्लोई फिर वहाँ आती है और जिमी से खूब बातें करती है, दोनों बहुत घुल मिल जाते हैं। अब जिमी उसे गिटार बजाना भी सिखाता है। इसी तरह जिमी अपनी नई फ्रेंडशिप बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है।